नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच यहां से लेकर 3:30 तक क्या हो करेंगे बातचीत इस पर, और कुछ ऑप्शंस के ट्रेड और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के ट्रेड। असद बरनपति हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे आज टेक्निकल डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए। असद, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत। मैं आता हूँ आपके पास। उससे पहले जरा एक बार निफ्टी की ट्रिजेक्टरी को देखते हैं। इट्स 24564, 24,564 और 55,253 इस वक्त निफ्टी बैंक का स्तर है। निफ्टी आईटी अभी भी 0.69% ऊपर, 34,787। सुबह एक स्ट्रॉन्ग मूव था। मूव के बाद हम कोलैप्स हुए। कोलैप्स होने के बाद कुछ स्थिरता निफ्टी खोजने की कोशिश करता हुआ। अब इस खोजने के क्रम में स्थिरता ये कामयाब होगा या नहीं होगा, ट्रेड क्या होगा, अगला ये बात करते हैं। देखिए, कल हमें एक शॉर्ट कवरिंग का सेशन मिला। फ्रेश बाइंग कल भी नहीं थी। कल अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए, इंडेक्स को देखिए, इट वाज कंप्लीटली अ शॉर्ट कवरिंग सेशन। कल मैंने क्लोजिंग में कोई ट्रेड कैरी नहीं कराया था, लॉन्ग न शॉर्ट। व्यू यही था कि हमें वॉच करना है। प्लीज़ आज के बेस वन को लेकर आइएगा। और मैंने बेस वन के साथ एक समरी रखी थी कि थोड़ा सा हमें ना आज बेस वन को लेकर कन्विक्शन नहीं है कि ये 24,500 होगा, 24,400 होगा या फिर 390 होगा। क्यों? क्योंकि आर्ली चार्ट्स पे बहुत सारे मल्टीपल लोज और हाइज रोटेट कर रहे थे। ये मैंने क्लियरली अपनी कमेंट्री में लिखा था। और बेस वन जो होगा वो मोर और लेस एक ओपनिंग के बाद डेटा ड्रिवन होगा। लेकिन एक बात ऑन द हायर साइड बहुत क्लियरली मेंशन थी, जो कि मैं कल जब शेयर के साथ क्लोजिंग कर रहा था मैंने कही भी थी। फॉर फर्दर स्ट्रेंथ जरा RS1 लेके आइएगा। अगर हमें ऊपर की तरफ जाना है तो हमें दो जोन्स को पार करना पड़ेगा। कल का इंटरडे हाई जो कि क्लोजिंग में लगाया था, इट वाज 24600 एंड 641649, दैट्स 110। उसके बाद अ पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स 726 विजिबल है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। और यकीन मानिए 703 तक का मूव आया भी। जैसे ही आपने 795 को पार किया, रिलायंस, निफ्टी आईटी की शॉर्ट कवरिंग वो सब कुछ 650 के पार ले गई, 700 भी देके गए हमें। लेकिन उसके बाद बाजार सिंक हुआ, निफ्टी सिंक हुआ। लेकिन सिंक होने के इस क्रम में इसने एक चीज़ को होल्ड किया। देखिए, प्राइस ऊपर नहीं टिका एक बड़े मूव के बाद, दैट्स वन थिंग। लेकिन सेकंड चीज़ जो क्या है वो ये है, सिंक होने के क्रम में इसने एक अपनी कल की उपलब्धि को अभी तक बनाए रखा है। अब आप मुझसे पूछेंगे अगर वो क्या है, तो वो ये है कि परसों जो कॉल सबसे ज़्यादा बिकी थी और कल जिस कॉलाइटर्स के जोन को 24,500 को हमने बाइसेक्ट कर दिया था, आज गिरते हुए क्रम में हमने उस 24,500 को अब तक नहीं तोड़ा है। दैट्स गुड। अगर आपने सुबह एक लॉन्ग ट्रेड लिया तो भी अच्छा है, टाइम पे निकल गए तो भी अच्छा है, नहीं निकले तो क्या करें। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। देखिए, हमारे हक में अभी भी है निफ्टी आईटी, हमारे हक में है रिलायंस और हमारे हक में है आज ऑटो। आइए इस इंप्रेशन में अब स्टैट्स को देखते हैं, क्योंकि बैंक्स हमारे हक में नहीं है आज, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये देखिए, रिलायंस पहले हक में था। रिलायंस ही जब बैकफुट पे आया ना, और रिलायंस कहाँ से बैकफुट पे आया, जरा फिर लगाएंगे रिलायंस का चार्ट, 1400 के कॉलाइटर्स के जोन के पास से वहीं से खिसक गया नीचे। लेकिन आइए अब जरा स्टैट्स। अब मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं एक फ्रेश लुक लूँ निफ्टी पर, तो वो क्या कहती है। 3 कॉल्स और पुट्स। देखिए, अभी 24,500 की कॉल में राइटिंग उतनी नहीं हुई है कि मैं ये कहूँ कि हम 24,500 को सरेंडर करने के लिए तैयार है ना, ऐसा नहीं है। 24,500 पे राइटिंग हुई है, अच्छी राइटिंग हुई है, 20 लाख पुट बिकी हैं, 1.25 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। सेम इज द केस विद 24,400। तो मैं जो बात कहता हूँ डेटा ड्रिवन बेस होगा। डेटा ड्रिवन बेस ये कहता है कि नाउ आवर बेस परसिस्ट एट 24,520 एंड 480। इंट्राडे के डेवलपमेंट के बाद जब आप ऊपरी जोन में नहीं टिक पाए तो पुट राइटर्स एटलीस्ट इस जोन में कंफर्टेबल हैं। सो योर इंट्राडे बेस परसिस्ट एट 24,520 एंड 480, इस 40 पॉइंट के दायरे में। अगर मुझे ट्रेड करना होगा, बाय करना होगा, तो उस जोन में 540, 530 एक बाय ट्रेड होगा। और ऊपर कॉल आइटर्स अगर कहीं पर हैं तो वह है 24,600। अब याद रखिए वहाँ पे अच्छे खासे कॉल आइटर्स आ गए। और 24,600 पे ही याद रखिएगा आपका आता है 100 डे में, जो आपने कल क्लोजिंग में बस ट्राई किया था। मैं बात करते करते इतने पॉइंट्स रख चुका हूं कि मुझे खुद कंफर्टेबल नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पे क्या बोलूं। आप ऑप्शन राइटर्स के बीच में ट्रैप्ड हैं। मल्टीपल एवरेजेस मेरे प्राइस के आगे अभी अभी 100 खड़ा है, 10 खड़ा है, 20 खड़ा है, 50 खड़ा है, और नीचे की तरफ 200 डेमा करीब 24,200 पे।
इस डेटा को देख कर ना मुझे इंडेक्स बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, बट स्टिल इफ यू आर ए कंपल्सिव ट्रेडर, ये स्टैट्स ये कहते हैं कि अगर मुझे बाय का रिस्क लेना है तो मैं 520 530 का जोन में बाय करूंगा और ऊपर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 600 पे अपने ट्रेड को एक बार फिर से देखूंगा। निकल गया उस जोन को, बाइसेट कर गया 610 620, तो अगेन मॉर्निंग हाइज पॉसिबल है, अदरवाइज उस ट्रेड को वहीं पे ग्रिप कर लूंगा। इन स्टैट्स के बीच में मेरे को बड़े स्विंग के पोटेंशियल्स कम लग रहे हैं। याद रखिएगा जो स्टैट्स हैं सो है। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक क्या कह रहा है? देखिए निफ्टी बैंक में मैंने आपको एक बात कही थी, कल के क्लोज में दो चीज थी, 55,500 पार नहीं हुआ था और 55,650 पार नहीं हुआ था। वो था कॉलाइटर्स का जोन और वो था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉलिंग 10 डे। मैंने एक बात सुबह क्लियर की थी कि मैं ज़्यादा इच्छुक हूं डिप्स को बाय करने में। सुबह एक डिप आया, बेस 1 लिखा है स्क्रीन पे, क्या था वो बेस 1? मैंने क्या कहा था आपसे सुबह कि आइदर वी विल कलेक्ट बैंक निफ्टी एट लोअर ट्रेजेक्टरीज क्लोजर टू 55207। सुबह का लो क्या था? 55,207 का, सॉरी ये 215 का, 217 का आया, पुल बैक लिया और कहां से क्रैक हो गया? 567। RS1 लेके आइए। RS1 क्या था? यही जोन था। क्यों था? क्योंकि ये कॉलाइटर्स का जोन था। क्यों था? क्योंकि ये फॉलिंग 10 डे में था, कोलैप्स हो चुका है, बट अगेन अभी भी 55,200 होल्ड कर रहा है। यानी ये क्या कर रहा है? ये अपने 100 डेमा को, ये क्या कर रहा है? अपने 55,000 के पुट राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट दे रहा है। आइए देखते हैं स्टैट्स पे चलते हैं इसके पास। क्या निफ्टी बैंक का ट्रेड जोन वही है? लेट्स सी, देखते हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। 55,000 पे पुट राइटिंग है, 33,565 पुट आज भी बिकी हैं, 10 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और 55,200 पे 3 लाख का। यानी सिंपली अभी भी केस यही कहता है, इफ आई एम ए रिस्क टेकर, मैं 55,200 55,100 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड को बाय करूंगा और अभी भी ऊपर 55,500 एक एग्जिट जोन होगा। अपने ट्रेड्स को कंफर्टेबली वहां लेकर निकलें। इस बाजार में रिस्क एक ही है। आज का कमजोर इंडेक्स कौन है? निफ्टी बैंक। और ये बात मैंने सुबह की स्ट्रेटेजी की लाइन में आखिरी में चलते जाते कही थी। द बिगेस्ट रिस्क अभी क्या है मार्केट में, वो ये है कि निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइए। निफ्टी बैंक का 100 डेमा आ रहा है 55,000 पे और वहीं पे पुट राइटर्स अलाइंड है। बिगेस्ट रिस्क ये होगा कि बैंक निफ्टी 54,900 के नीचे स्लिप कर जाए। उस सर्कमस्टेंसेस में याद रखिएगा, आपको लॉन्ग ट्रेड अटेम्प्ट नहीं कर रहे। सिंपल लास्ट थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। और ये कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, सो मच, आई मीन एवरेजेस aligned within a, I think, fraction of 100 and 150 points. Too difficult. असित, आप कैसे अप्रोच करें इंडस्ट्रीज को इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से आप जैसे बताए, लाइक 24,600 का जो लेवल है दैट इज डेफिनेटली क्वाइट क्रिटिकल। जब तक वहां पे हम क्रॉस नहीं करते, इट विल बी काइंड ऑफ लिटिल हार्ड टू काइंड ऑफ गो फॉर हायर स्विंग। अगर हम निफ्टी का डेटा देखेंगे, निफ्टी इज एटलीस्ट 5 पीरियड ईएमए के अबव है, बट ऑब्वियसली इट इज बिलो 10 एंड 20 ईएमए। बैंक निफ्टी में देखें तो वही 5 पीरियड ईएमए के ऊपर भी नहीं है, सो बैंक निफ्टी इज स्टार्ट वीकर। बट एट द सेम टाइम वीरे जी, मुझे लगता है कि 24,500 24,450 यहाँ पे शायद हमें अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जिस हिसाब से 24,550 का स्ट्राइक में पीसीआर इज अराउंड 1.4, 24,500 में अराउंड 1.7। मुझे लगता है कि इस जोन पे अगर आता है एंड मे बी 30-40 पॉइंट्स 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके कोई डिप्स आता है तो वहां पे फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, ना कि इस लेवल पे। और इधर somebody wants to short maybe 24,600 620 के जोन पे जाता है एंड दैट रैली इज फेलिंग बैक, आई थिंक उस लेवल पे another 30-40 पॉइंट्स का काइंड ऑफ शॉर्ट काइंड ऑफ स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। राइट नाउ इट इज नो ट्रेड जोन। आई थिंक यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस लेंगे एटलीस्ट इन द इंडेक्स, मे बी वी विल नॉट बी एबल टू मेक दैट मच ऑफ मनी बिकॉज इट्स इन अ वेरी वेरी टाइट रेंज एंड देयर इज मोमेंटम दैट इज लैकिंग। सुबह जिस हिसाब से अच्छे से मोमेंटम था थैंक्स टू निफ्टी आईटी, दैट हैज काइंड ऑफ we have given that away. बट मेरे हिसाब से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, रिलायंस, ये चार अगर दिग्गज देखेंगे, ऑल ऑफ देम आर बिलो 5, 10, 20 ईएमए। जब तक यहाँ पे थोड़ा एटलीस्ट 5 ईएमए के ऊपर मूव नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ लौटेगा। सो बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट बी शॉर्टिंग इट लुकिंग एट द ऑप्शंस डेटा। आई थिंक पीसीआर थोड़ा नीचे के स्ट्राइक में काफी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे पुट राइटिंग में थोड़ा
कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी भी थोड़ा स्लिप होके इवन जो मुझे लगता है कि अगर 55,000 को आता है एंड वहां पे 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग के हम वी कैन अगेन इनिशिएट ए लॉन्ग। मुझे दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट इट। बोथ द इंडेक्स मतलब डे फॉर यस्टरडे वे काइंड ऑफ ओवरसोल्ड। आई थिंक परसों हमारा पीसीआर ओवरऑल ऑप्शन चेन का चला गया था 0.6 पॉइंट्स में। सो द टेक्निकल बाउंस yesterday that we saw, as long as we do not give up the gain that we kind of acquired yesterday, मुझे लगता है कि there is a ray of hope that we will be going towards the upper side, but 600 640 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है बड़ा स्विंग मुझे नहीं लगता है कि आने का इतना रहेगा जल्दी में। सो दैट इज हाउ आई विल बी काइंड ऑफ अप्रोचिंग द इंडेक्स। जी हाँ, याद रखिएगा अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ हम स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए आज स्पॉन्सर कौन कर रहा है तेजी को? इट्स निफ्टी आईटी, सुबह करीब करीब 1.5% ऊपर था। रिलायंस स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं जा पाया। रिलायंस का स्ट्रॉन्ग जोन था 1405, कॉल राइटर्स का जोन 100 डेमा, उस जोन में नहीं जा पाया। निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग जोन में जाने को तैयार नहीं है, 10 डेमा के ऊपर जाने को तैयार नहीं है, जबकि निफ्टी इस वक्त सुबह सुबह एक अटेम्प्ट लेके आया 200 ये 110 डेमा के ऊपर का, बट ये जाने को तैयार नहीं है। रिलायंस जाने को तैयार नहीं। लुक एट HDFC बैंक। HDFC बैंक ने 19995 पे इसका 20 डेमा था, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। एग्जैक्टली वही हाई है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो भी हम लॉन्ग ट्रेड पिक कर रहे हैं अंडर द इंप्रेशन ऑफ शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, ये चीज़ को आप याद रखिएगा। ऐसे तब आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे, और आप स्टॉक्स पे क्या पिक कर रहे हैं? ऐसे 3 ट्रेड्स आपके। वीरेंद्र जी पहले जेएसएल में लॉन्ग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 695 विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 710। ये भी अराउंड 700 का प्राइस में चल रहा है, प्राइस इज अबव 20 ए में। एंड 680 में स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है। आई थिंक 680 हैज काइंड ऑफ क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग बेस। एंड 700 में भी हम देखेंगे तो थोड़ा कॉल अनवाइंडिंग होने को लगा है। मुझे लगता है कि 700 के ऊपर अगर रहेगा, 700 745 जोन के ऊपर अगर ट्रेड करेगा फॉर एन आवर, मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छा मोमेंटम अपस्विंग में दिख सकता है। स्लाइटली कॉल अनवाइंडिंग हमें दिखने को मिल रहा है 710 720 730 एज वेल। सो जेएसएल इज अ लॉन्ग। ओके, जिंदल स्टेनलेस आपका एक लॉन्ग है। अच्छा, अगला ट्रेड आपका आसित? वीरेंद्र जी मैं बायोकॉन में लॉन्ग रहूंगा। आई थिंक थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला है। मुझे लगता है कि बायोकॉन में विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 348 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 365, प्राइस हैज क्रॉस्ड 200 ईएमए, बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिल रहा है। पीसीआर इज हाई ऑफ द डे। एंड सबसे इंपोर्टेंटली जो मैं डेटा देख रहा हूँ 350 के स्ट्राइक हैज पुट रेटिंग ऑफ अराउंड 15 लाख शेयर एंड 360 में काइंड ऑफ ना कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली क्रॉस कर सकता है 360 के अबव। सो बायोकॉन इज अ लॉन्ग। ओके, और लास्ट ट्रेड आपका आसित? वीरेंद्र जी गोदरेज प्रॉपर्टीज, मुझे इसमें वीकनेस थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा रियल एस्टेट में भी थोड़ा सेल ऑफ है। गोदरेज प्रॉपर्टी सेल विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1975 और ए टारगेट ऑफ अराउंड 1945 to 50। पीसीआर इज लो ऑफ द क्वार्टर, प्राइस इज लो ऑफ द क्वार्टर। शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है, 2% ओआई गेन है। एंड अपर के लेवल में थोड़ा कॉल राइटिंग काफी कन्विंसिंगली दिखने को मिल रहा है। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज काइंड ऑफ शॉर्ट। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज आपका शॉर्ट है। चलिए जनाब, यहाँ पे 3 ट्रेड्स हो गए और इंडस्ट्रीज पे बातचीत भी काफ़ी हद तक हो ही गई। और अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। अगर आप ऑटो सेक्टर में, ऑटो इंश्योरेंस स्पेस में निवेशित हैं, ल्यूमैक्स ऑटो की मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। श्री अनमोल जैन MD ल्यूमैक्स ऑटो के हमारे साथ होंगे बातचीत में। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद हम ल्यूमैक्स ऑटो की मैनेजमेंट से मुखातिब होंगे। मिस्टर अनमोल जैन MD ल्यूमैक्स ऑटो के हमारे साथ मौजूद है। एक बार नंबर्स को देखते हैं। रेवेन्यू करीब करीब 1026 करोड़ रुपए के वर्सेस 756 करोड़ रुपए। YOY बेसिस पे करीब करीब 36% का जंप था। एबिटा 136 करोड़ रुपए का 29% अप। मार्जिन स्लाइटली अगर आप देखें तो यहाँ पे डिप हुए थे, आई थिंक 80 बेसिस पॉइंट। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं एग्जैक्टली जानना चाहूँगा पहले टॉप लाइन की ये ग्रोथ एग्जैक्टली इसके पीछे ड्राइवर्स क्या थे, और प्लस एक प्रश्न जो कि बहुत लाजमी हो जाता है क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में और ट्रेड वॉर के बीच में हम चल रहे हैं इस वक्त, आगे के आने वाले क्वार्टर्स में आपका इसका इम्पैक्ट क्या होगा पॉसिबली टॉप लाइन पे,
थोड़ा इसका भी सेंस दीजिएगा मेरे को। वीरेंद्र जी नमस्कार। पहले तो देखिए टॉप लाइन की, जो आपने अपने ग्रोथ की बात करी, जो क्वार्टर वन में हमने 36% की ग्रोथ रिपोर्ट करी है, उसके दो कारण है। एक तो क्वार्टर फोर में हमने एक इनऑर्गेनिक मूव करी थी, जिसमें हमने एक कंपनी में 60% शेयर को खरीदा था ग्रीन फ्यूल के नाम से। तो वो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो वो क्वार्टर वन लास्ट ईयर में नहीं था। तो एक वो कारण है। लेकिन अगर मैं उसको निकाल भी देता हूं तो भी आप में 24 से 25% की ग्रोथ आई है। इसके कई कारण हैं। जैसे हमारा कंटेंट पर व्हीकल बढ़ रहा है, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। मैं आशा करता हूं कि पूरे साल में एक 20 से 25% की फुल ईयर की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टॉप लाइन की। और ये जो है हमारा एक मिड टर्म प्लान है 5-6 साल का, जिसमें हमने 20% CAGR को चैलेंज करा है कि हर साल हम 20% टॉप लाइन ग्रोथ को मेंटेन करेंगे। सो जहां तक टॉप ओके। लाइन का सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे साल में एक 20% से 25% की बढ़ोतरी दिखेगी। डिस्पाइट जो ये हेडविंड आप देख रहे हैं इंडस्ट्री में, थोड़ी हेडविंड्स ओके, है, लेकिन मतलब 20% प्लस अगर आप देखें तो आपकी टॉप लाइन ग्रोथ रहेगी। दैट्स गुड। आई थिंक बावजूद इसके कि कुछ हम ट्रेड वॉर एनवायरनमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, ये मार्जिन्स 13.2 की ट्रेजेक्टरी में थे। आई मीन वाई बेसिस पे करीब 80 बेसिस पॉइंट का डिप था यहाँ पे। मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी इस टॉप लाइन ग्रोथ की जो पोजीशन दे रहे हैं आप, उस पर क्या होगी? थोड़ा सा इस पर अपनी राय रखेंगे? तो वीरेंद्र जी, ऐसे मार्जिन जहां तक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 80 बिप्स का डी ग्रोथ हुआ है, बट इसका कारण कोई रियल कारण नहीं है। कुछ प्राइस करेक्शंस और प्राइस रियलाइजेशंस है जो कि ड्यूरिंग द क्वार्टर होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। और वो क्वार्टर टू के अंदर हम उम्मीद करते हैं, ऑलरेडी जुलाई के महीने में वो हो चुकी है, तो क्वार्टर टू में उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक कोई कारण है कि क्वार्टर वन में वो एक्चुअली प्रॉफिट डिप हुआ है। अगर आप उसको फिर कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग उसी मार्जिन्स में रहेगा जो लास्ट ईयर था। मेरा जो मानना है कि पूरे साल का फोरकास्ट अभी भी 14 से 15% इबिट्टा मार्जिन का है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, जो कि लास्ट ईयर भी वो अराउंड 14% के आसपास था। जहां तक आगे आने वाले समय की बात है, तो हमने क्लियरली बोला है कि हम अगले 2 साल के अंदर उम्मीद करते हैं कि हमारे मार्जिन 16% इबिट्टा तक पहुंच जाएंगे। और हम अगले 5 साल में उम्मीद करते हैं दैट हम शायद 18% के आसपास मार्जिन को बढ़ाना चाहेंगे। तो ये मार्जिन ओके। के ऊपर है। जहां तक आपने ट्रेड वॉर की बात करी, तो मैं एटलीस्ट काफी खुश हूं कि टैरिफ को लेके इस कंपनी पे एब्सोल्युटली कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये कंपनी ओके। लार्जली एक डोमेस्टिक प्लेयर है। हमारा रेवेन्यू डोमेस्टिक इंडियन इकोनॉमी से आता है, इंडियन ऑटो इंडस्ट्री से आता है। चाहे वो हमारा एक्सपोर्ट्स जी। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। यूएस में हैं। हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, गाड़ियां भी जो है डायरेक्टली यूएस ज्यादा नहीं होती। तो आई गॉट योर पॉइंट सर। डायरेक्टली या मैं हमारे मैं को आपकी बात समझ गया। जी, ठीक है। तो आपने कहा कि एक्सपेंशंस, मतलब ये मार्जिन का एक्सपेंशन 18% की ट्रेजेक्टरी तक संभव है। अच्छा, ये बताइए कि ये ग्रोथ जिसका आप दावा कर रहे हैं 20% की टॉप लाइन का, एग्जैक्टली आएगी कहाँ से? आपके लिए क्या अच्छा कर रहा है? कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर, और कौन सा ज़्यादा डोमिनेट करेगा? सिंस आई मीन आपका सब्सटेंशियल रेवेन्यू 55% के आसपास पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से आता है, डिलीवर कौन करेगा इस ग्रोथ में? देखिए, इसके कई कारण हैं। अगर आप लुमैक्स ऑटो को देखेंगे तो देखिए बहुत डाइवर्स कंपनी है, जिसमें बहुत डाइवर्स प्रोडक्ट्स है, बहुत डाइवर्स कस्टमर्स है। तो ग्रोथ के फैक्टर्स वो सिर्फ कोई एक प्रोडक्ट या एक सब्सिडरी नहीं है। नंबर वन जो इंटीरियर प्लास्टिक्स है, जो कि ऑलमोस्ट हाफ जो रेवेन्यू है वो इंटीरियर प्लास्टिक से आता है, उसमें हम एक बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल चेंज देख रहे हैं, जिससे वैल्यू पर व्हीकल आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। उसमें और भी कई चीजें हैं, जैसे एम्बियंट लाइटिंग है, वो भी इंटीग्रेट हो रही है। आपने शायद सुना होगा कि इस साल कंपनी जो है चाइना में भी एक ऑफिस खोलने का प्लान कर रही है, जिससे मेनलैंड चाइना में जो टेक्नोलॉजी है, स्पेशली इंटीरियर कैबिन की, वो उस टेक्नोलॉजी को हम एक्सेस करेंगे, उस टेक्नोलॉजी को हम इंडिया इंडस्ट्री में लेके आएंगे। तो प्लास्टिक्स और इंटीरियर्स का जो स्पेस है, इससे एक बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी।
दूसरा जो फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिफिकेशन है, सेंसराइजेशन है, और हमारा जो मेकाट्रॉनिक्स का वर्टिकल है, वो सारे जॉइंट वेंचर, सारे प्रोडक्ट्स उनके उसी मेकाट्रॉनिक्स वर्टिकल के हित में है। तो उसमें भी अगर आप Q1 देखेंगे तो हमने ऑलमोस्ट लास्ट ईयर Q1 से डबल रेवेन्यू कर दिया है, और हमारी ऑर्डर बुक जो है उसका भी 40% ऑर्डर्स हमारे फ्यूचर और क्लीन मोबिलिटी की तरफ है। तो जी। ये दो की Okay. ग्रोथ ड्राइवर्स है। थर्ड, हैं। आपने देखा होगा हमने ग्रीन फ्यूल एनर्जी के नाम से कंपनी को लास्ट ईयर खरीदा था। हम बहुत उम्मीद करते हैं कि सीएनजी जो है वो टेक्नोलॉजी और तेजी से बढ़ेगी, जी। और हैं। उसके लिए हमने स्ट्रेटेजिकली एंटर करा था। तो ये 3-4 ग्रोथ ड्राइवर्स है। मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि पैसेंजर सेगमेंट और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और टू व्हीलर सेगमेंट, ये दो की हैं। सेगमेंट्स है जो कंपनी के फ्यूचर जी। ग्रोथ देगा। अमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। करंट नंबर्स पे और फ्यूचर का आउटलुक आपने दिया, हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, कमिंग क्वार्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं और बात करेंगे कुछ ऑप्शन ट्रेड्स के बारे में आसित के साथ। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। अब चलते हैं आसित से ट्रेड लेते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। आसित, क्या पिक कर रहे हैं आप? हाँ वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा का 1510 का कॉल देख सकते हैं विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 25 for a target of around 38 kind of thing. I think price has gone above 20 EMA. PCR is high of the week and long built up देखने को मिल रहा है. Along with that, P minus C का Y chance which is kind of not positive. So Tech Mahindra from the IT space is looking good. So 1510 का call with a stop loss of around 25. ओके आसित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखने के लिए आपकी कॉल 1510 की स्ट्राइक टेक महिंद्रा की। ब्रेक के बाद अगला कार्यक्रम आशीष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।